की हदीस, बड़ी पाए की हदीस है, बड़ी मुस्तहकम हदीस है। आज मोतरजीन जो कज कल्बी का शिकार हैं, जिनके दिल में टेढ़ापन है और वो अहले बैत के ताल्लुक से, उनकी फजीलत से एक जुमला भी नहीं सुनना चाहते, जिनके अंदर नासिबियत, खारिजियत और अदावत अहले बैत कूट कूट के भर चुकी है, इस हदीस को देखें। वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे थे, सो करके उठे, इस्तिराहत, अरे सोवेंगे क्या मैं, वो आप क्या सोवेंगे? यही बुखारी की हदीस है। सरकार फरमाते हैं, ऐनाया तनामान व कल्बी यक़ज़ान, मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल बेदार रहता है। यही तो वजह है, आप सो जाए, हम सो जाए, उम्मत का कोई फर्द सो जाए बावजू अगर है और सो गया, वो 10 मिनट के लिए सोवे, रात भर के लिए सोवे, नींद गाढ़ी आ गई, गाढ़ी नींद आ गई, जब उठेगा खत्म उसका वजू, खत्म, हालांकि बावजू सोया था, वजू टूट गया। तो सोना भी वजू को तोड़ देती है, नींद है ना, तोड़ देती है। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नींद वजू को नहीं तोड़ती थी, क्योंकि हुजूर का सोना हमारे सोने की तरह नहीं होता था। दिल जागता था, मैंने पढ़ दिया, ठीक है, कुछ देर इस्तिराहत किया, आराम किया, उठे, बिल्कुल जो है जैसे कि एक इस्तिराबी कैफियत हो और एक परेशानी का आलम हो। आपने फरमाया, मैंने अभी ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने देखा कि मेरी मस्जिद के मिंबर से बंदर उछल कूद रहे हैं। मिंबर रसूल, मदीना मुनव्वरा, मदीनतुन नबी की मस्जिद नबवी, जिसमें एक रकत नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 रकत के बराबर होता है। काबे में एक रकत, हरम मक्की में एक रकत नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 रकत के बराबर होता है। हम अपने यहाँ हम लोग पढ़े 1,00,000 रकत जब पढ़ेंगे तो हाजी जो जाता है पढ़ता है ना, उसकी एक रकत हमारी 1,00,000 रकत के बराबर हो गई। और हरम मदीना में 50,000 आधा हो गया वहां से। बहरहाल कहना क्या चाह रहा हूँ, अजीमुश्शान जगह, फरिश्ते जिसकी हिफाजत के लिए हिसार बांधे हुए हैं, घेरे हुए हैं, उस मस्जिद की बात हो रही है। सरकार फरमाते हैं कि मैं ख्वाब से जब बेदार हुआ, मैंने ख्वाब देखा है अभी कि मेरे मिंबर पे कुछ बंदर उतर चढ़ रहे हैं और उसी में कूद रहे हैं। मामूली ख्वाब नहीं था। हुजूर परेशान हो गए। सुनो गौर से मेरी बातें मुसलमानों, और मैं अपने घर की कोई कहानी बयान नहीं कर रहा हूँ, ये बुखारी की रिवायत है। सरकार परेशान हो गए। परेशानी की बात नहीं थी, खून पसीना एक कर दिया इस्लाम फैलाने के लिए, अब बेहतरीन जमात तैयार कर दी सहाबे के अखयार की, और अब ख्वाब देख रहे हैं कि मेरे मिंबर पे कुछ बंदर हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, उछल और छलांग लगा रहे हैं। तो अब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इसकी ताबीर आप ही बयान फरमा दे। कहा, इसकी ताबीर यह है, मेरे इस, अच्छा एक बात और भी याद रख लीजिए, हमारा ख्वाब झूठा हो सकता है, उम्मत के किसी भी फर्द का ख्वाब झूठा हो सकता है। पता नहीं हम क्या क्या देखते हैं, उड़गुड़ी का बाड़ी, जो सोचते हैं, जो ज़हन में टेंशन होता है लेके सो जाते हैं, वही सब देखते हैं। इतना माल बिका, ये किया, वो किया, या जो भी उसका तस्वुर सब देखता है, वो जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखता है। इसीलिए हुक्म है ख्वाब बयान मत करो जी, वो 3 दिन बाद बयान करो, वो सब एक पॉइंट है। सरकार का ख्वाब महज ख्वाब नहीं होता था, यही बुखारी की रिवायत है। रुयल अंबियाए वहयुन, नबियों का ख्वाब भी वही हुआ करता है। वाह, बड़ी है ये वही माने खुदा का वो पैगाम होता है, खुदा की तरफ से वो होता है। तो जो नबी ख्वाब में देखता है वो हुक्म इलाही होता है, वो खुदा की तरफ से दिखाया जाता है। ये महज ख्वाब नहीं है, ये सच होकर के रहेगा, ये मतलब है। तो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब की ताबीर ये बयान फरमाई कि सुनो मेरे सहाबा, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरे दुनिया से जाने के बाद खानदाने बनु उमैया के कुछ छोकरों के जरिए से, कुछ नौखे जवानों के जरिए से इस्लाम की तबाही होगी। अल्लाह अकबर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अब हदीस तो रुक गई, इतना ही हदीस में है। अब हदीस को समझाने वाले उलमा ने, मुहद्दिसीन ने दूसरे दलाइल से, दूसरे क़राइन से, दूसरी अहादीस से, दूसरे वाक़ियात से ये बतलाया है, और इस पिछली हदीस की तशरीह ये की है
کہ اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ خاندان بنو امیہ کے کچھ چھوکروں کے ذریعے سے بہکے ہوئے اور بگڑے ہوئے نوجوانوں کے ذریعے سے اسلام کی تباہی ہوگی، تو اس حدیث میں جو مراد ہے بنو امیہ کے بگڑے ہوئے نوجوانوں سے جو مراد ہے وہ معاویہ کا بیٹا معاویہ بن سفیان بن ابی سفیان کا بیٹا یزید ہے، اور اس کا ایک بہت اہم معاون مروان بن حکم ہے۔ یہ کس نے کہا ہے سمجھانے کے لیے؟ حدیث میں نہیں ہے، یہ نام بنام حدیث میں نہیں ہے، تشریح ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری کی تشریح کی ہے، انہوں نے کہا